हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए फ्रेंड, आज हम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है, आप लोग को पीछे दिख रहा होगा, ब्लड ग्रुप। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना भी ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और आपका भी ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और आप सीख जाइएगा इसके माध्यम से। तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ये आप लोगों से वादा रहा कि इस क्लास के लेने के बाद आप लोगों को ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई भी समस्या कभी भी नहीं होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। देखिए, आप लोगों को साइंस, देखिए अगर बीपीएससी में कोई तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, तो उसमें साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि ये 30 नंबर का आता है फ्रेंड। और 30 में अगर 28-29 आप कर ले जाते हैं तो आप और बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वो चीजें आपको करनी है। देखिए, दो ही ऐसे बहुत, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। हम किए हुए हैं, आप एक वीडियो भी डाले हुए हैं कि आप लोगों को किस किस विषय पर ज्यादा फोकस करना। पढ़ना तो सब है, लेकिन किस पर ज्यादा फोकस करना है इस 4 महीने के अंदर और किस पर कम फोकस करना है, किस पर ज्यादा समय देना है, किस पर कम समय देना है, ये जानना जरूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे बीपीएससी में जो है करंट भी 30 से 35 नंबर का आता है, तो करंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट पे अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए। उसके बाद साइंस भी आता है 30-35 नंबर का, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसको भी लापरवाही में नहीं लेना है। और एक होता है बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार के भी करंट शामिल होते हैं, बिहार की ज्योग्राफिया होती है, बिहार के हिस्ट्री होते हैं और बिहार से रिलेटेड उनके क्या बोलते हैं, जिला से रिलेटेड कुछ बातें होती है, तो वो बिहार से भी आ जाते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि आपको किसी और अगले मतलब कि किसी और विद्यार्थी से आगे खड़ा कर देता है, अगर बिहार में अच्छी पकड़ हो जाती है। उसके बाद हिस्ट्री जो है वो भी 30 से 35 नंबर का आता है। तो ये 4 विषय हैं जिसको अच्छे से कर लेने पर आप 100 प्लस स्कोर कर जाइएगा। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से तैयारी करें। क्यों फ्रेंड, तो इसको तैयारी करते हैं। तो हम लोग देखिए, साइंस का रेगुलर क्लास चल रहा है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो चाहे वो साइंस के बच्चे हो। साइंस के बच्चे के लिए तो साइंस आसान हो जाता है, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा साइंस डिफिकल्ट होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस हम इसमें क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। ठीक फ्रेंड, अगर देखिए उसके बाद देखिए तो बिहार स्पेशल से जो क्लास होता है, बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग बिहार स्पेशल का भी क्लास शुरू कर दिए हैं, पहला वीडियो उसमें डाले हुए हैं। और आगे ऐसे ही हर बिहार से रिलेटेड हर बातों को हम लोग वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। और बिहार पे भी हम लोगों की अगर 10-15 नंबर की क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से 12-13 नंबर तक हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। क्यों फ्रेंड, और इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री में, तो उसमें से फ्रेंड 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हम लोग धीरे धीरे उसका भी क्लास लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग का करंट का तो क्लास चल ही रहा है, और इस क्लास के बाद हम लोग अपने बीपीएससी के उस एग्जाम के देने लायक हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप इग्नोर मत कीजिएगा साइंस करंट को, क्योंकि ये सब जो है बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ये सब आपको आपके बीपीएससी के पीटी में इसी 4 विषय से आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस पर ज्यादा ध्यान दें, और बाकी विषय पर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, पर इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्यों फ्रेंड, केवल पीटी के लेवल से बता रहे फ्रेंड, हम मेंस के लेवल से नहीं बता रहे, क्योंकि मेंस के लेवल से आपको हर चीज पर, जिसमें मेंस में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर हर चीज का डीपली ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग वो भी करेंगे, क्योंकि पीटी निकालने के बाद मेंस की तैयारी तो करेंगे, छोड़ थोड़े देंगे हम लोग। तो इस दरमियान हम लोग पीटी के साथ थोड़ा मेंस भी लेके चलेंगे। उसको हम लोग किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पीटी के साथ थोड़ा बहुत, यानी कि 1 आध घंटा हम लोग अपने मेंस की स्टडी पर भी दें। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या पढ़े। तो ये बात हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस क्लास लंबा हो जाएगा, इसमें बताने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हम लोग साइंस का जो ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग ब्लड ग्रुप का जो इसमें जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्लास हम लोग मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा, देखिए फ्रेंड, एक आज नया मोटिवेशनल लेकर के आए हैं। देखिए, भूमि कितनी भी दलदल हो, पैर जमाए रखिए,
हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकती, बर्फ बनने तक हौसले बनाए रखिए। कौन कहता है फ्रेंड कि सफलता नहीं मिलेगी? हम लोगों को अपने मेहनत पर भरोसा रखना होगा और धैर्य बना करके निरंतर मेहनत करना होगा, और एक ना एक दिन ये सफलता हमारे कदमों में झुकेगी ही झुकेगी। तो क्या फ्रेंड, तो कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकती? बर्फ बनने तक हौसले को बनाए रखना है, यानी कि उस एग्जाम तक हम लोग को अपने हौसले को बना कर रखना है, धैर्य बना के रखना है, तभी हम लोग को जीत मिल सकती है। चलिए फ्रेंड, हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को खोजा किसने था। किसने खोजा था इसको? तो 1901 ईस्वी में लैंड एस्टीनर साहब ने इसको खोजा था। किसने खोजा था फ्रेंड? लैंड एस्टीनर साहब ने 1901 में। अच्छा किया कि ये खोज दिए, अगर नहीं खोजे होते तो पता नहीं क्या होता। तो इनकी इतनी बड़ी खोज के लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया फ्रेंड? 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। किसको? लैंड एस्टीनर साहब को। ध्यान रहेगा फ्रेंड। देखिए, इन्होंने कैसे ब्लड ग्रुपों को खोजा था, क्या किए थे, ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखिए, हमारे ब्लड में, हम जब आप लोग को ब्लड पढ़ा रहे थे तो पहले क्लास में बताए थे कि हमारे ब्लड के दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा वाला भाग और एक होता है रुधिराणु वाला भाग। जो हमारे रक्त का तरल भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और जो रक्त का कण वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रुधिराणु। ठीक फ्रेंड। तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे रुधिराणु, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कण आ जाते हैं, वो हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक फ्रेंड। तो जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का, उस प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। क्या नाम है फ्रेंड? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटीबॉडी ए और एक होता है एंटीबॉडी बी। ठीक फ्रेंड। और हमारा जो रुधिराणु का जो आरबीसी वाला भाग है, आरबीसी का जो कण है, उसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एंटीजन। और ये भी दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है वो हमारे रक्त के किस भाग में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में। और एंटीजन किस भाग में पाया जाएगा फ्रेंड? तो वो पाया जाएगा हमारे आरबीसी में। याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, देखिए, जो हमारा एंटीबॉडी ए होता है, वो देखिए एंटीबॉडी की संरचना जो है, एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी ए को छोटका ए से दर्शाएंगे, एंटीबॉडी बी को छोटका बी से दर्शाते हैं, एंटीजन ए को बड़का ए से दर्शाते हैं और एंटीजन बी को बड़का बी से दर्शाते हैं। ठीक फ्रेंड। ये दर्शाने वाली बातें आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, एंटीबॉडी की संरचना वाई जैसी होती है। कैसी होती है? वाई जैसी होती है। और देखिए, इसी एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी ये है तो उसकी संरचना में क्या होगा कि उसका जो शीर्ष वाला भाग है वहां पर त्रिभुज आकार की संरचना रहेगी, त्रिभुज आकार की। तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी ए। और एंटीबॉडी बी में जो है वो अर्ध सर्कल आकार की संरचना रहती है उसके शीर्ष पर, तो हम लोग कहते हैं इसको बी। क्योंकि फ्रेंड, जब हम ए लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं ए, तो जब ऐसी संरचना इसके शीर्ष पर पाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी ए। और जब बी लिखते हैं तो बी में ये वाला सर्कल तो बनाते हैं फ्रेंड, तो जब ऐसे सर्कल, अर्ध सर्कल जो बनाएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसके शीर्ष पर जब अर्ध सर्कल पाया जाएगा तो इसको हम लोग कह देंगे एंटीबॉडी बी। तो ये एंटीबॉडी ए की संरचना है और ये एंटीबॉडी बी की संरचना है। तो एंटीजन ए की संरचना देखेंगे फ्रेंड, तो देखिए, ये एंटीजन ए की संरचना है कैसे? ये हमारा आरबीसी है, जो गोला वाला भाग है वो हमारा आरबीसी है, क्योंकि आरबीसी में ही तो एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये हमारा आरबीसी है, जो कि जिसकी, देखिए, आरबीसी का आकार ना क्या बोलते हैं, पेड़ा जैसा होता है। उसकी सतह जो वो दबी होती है अंदर की तरफ, यानी कि उभयावतल जैसे होते हैं, लेकिन उसकी परिधि गोलाकार होती है। तो ये गोला वाला भाग है। जब आरबीसी के ऊपर जब त्रिभुज जैसी संरचना पाई जाएगी किसी भी व्यक्ति के आरबीसी में, तो उसको हम बोलेंगे कि उसमें एंटीजन ए है। ठीक। और जब किसी व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर अर्ध सर्कल जैसी संरचना पाई जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसमें एंटीजन बी है। यानी कि ये संरचना एंटीजन ए को दर्शाता है, ये संरचना एंटीजन बी को दर्शाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एंटीजन ए की संरचना कैसी होती है, एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग देखें तो यही एंटीजन ही जो है वो हमारे ब्लड ग्रुप को निर्माण करता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। यही जो, इसी की वजह से हमारे हर व्यक्ति में ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। किसके वजह से? एंटीजन की वजह से। ठीक फ्रेंड। यानी कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हमारे ब्लड के किस पार्ट से होता है, यानी कि किस प्रोटीन से होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बोलेंगे कि एंटीजन से होता है।
अगर भाग पूछ दिया तो आरबीसी से, क्योंकि आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। अगर प्रोटीन पूछ दिया तो एंटीजन प्रोटीन हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। तो इस एंटीजन प्रोटीन से हमारे ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। तो हमारे लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया कि इस एंटीजन के आधार पे हमारे ब्लड को 4 ब्लड ग्रुपों में रख दिए थे। ठीक फ्रेंड, कितने ब्लड ग्रुप बना दिए? 4 ब्लड ग्रुप बना दिए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपों में इन्होंने बांट दिया था हमारे ब्लड को। ठीक फ्रेंड, और इन चारों को हम लोग को बारीकी से समझना है। देखिए फ्रेंड, जो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, हम अपने ब्लड को टेस्ट कराने गए तो हमारा ब्लड को निकाला जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद हमारे ब्लड के आरबीसी को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। आरबीसी को ही तो देखेंगे क्योंकि यही तो ब्लड ग्रुप का निर्माण करता है। हम केवल ब्लड ग्रुप की चेक कराने गए हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे आरबीसी को चेक किया जाएगा। अगर हमारे आरबीसी पर एंटीजन ए जैसी संरचना पाई जाएगी, यानी कि हमारे आरबीसी के ऊपर त्रिभुज जैसी संरचना पाई जाएगी, तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि हमारे में एंटीजन ए है। अगर किसी के ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सतह पे जो है अर्ध सर्कल आकार की संरचना, ऐसी संरचना पाई जाएगी। तो इसको संरचना को ही देख के बताया जाता है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, हम लोग ब्लड ले लिए और उसका ब्लड चेक किए और उसके आरबीसी पर त्रिभुज जैसी भी संरचना पाई जा रही है और अर्ध सर्कल जैसी भी संरचना है, तब हम लोग कहेंगे कि इसमें दोनों प्रकार की एंटीजन पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि इसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड के आरबीसी के ऊपरी सतह एकदम चिकनी है, ना उस पर त्रिभुज जैसी संरचना है ना उस पर सर्कल जैसी संरचना है, तब हम कह देंगे कि उसके ब्लड ग्रुप, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, क्योंकि उसके आरबीसी में ना एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ है। समझ में आ गया? यानी कि ब्लड ग्रुप का निर्माण हमारे इस एंटीजन को ही, एंटीजन की संरचना देखकर ही ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया जाता है। समझ में आया फ्रेंड? अब देखिए, ये हमारा एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे एंटीजन के साथ साथ ही चलता है। ठीक फ्रेंड, देखिए फर्क बस इतना है कि देखिए ये एंटीबॉडी जो है इसके शीर्ष पर त्रिभुज जैसी संरचना है, और ये एंटीजन ए जो है इसके भी आरबीसी के शीर्ष पर त्रिभुज जैसी संरचना है। जब ये एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, जब दोनों को एक साथ हम लोग रख देंगे तो क्या दिक्कत होगा फ्रेंड? इसकी त्रिभुज वाली संरचना जा करके इसमें फंस जाएगी। फंसना भाई, फंस तो जाएगी क्योंकि जगह है उसकी साइज का, तो जा करके उसमें फंस जाएगी, और जब फंस जाएगी तो समस्या हो जाएगा। ब्लड जो है वो ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाएगा, अच्छे से परिसंचरण नहीं हो पाएगा, और उस व्यक्ति में जो है उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमेशा एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी आता है, विपरीत संरचना वाले एक साथ रहते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे में फंसे नहीं। भगवान जी भी बहुत तेज थे, दिमाग से ही मनुष्य का निर्माण किए थे, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों जो है इसकी संरचना अलग अलग है, तो ये दोनों को एक साथ रखे थे। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बी। अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा। तो अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा, क्योंकि इसकी संरचना और इसकी संरचना अलग होना चाहिए, तो इसमें एंटीबॉडी ए हो जाएगा और इसमें एंटीजन बी हो जाएगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी कहने का मतलब उसमें ये भी संरचना पाया जा रहा है, ये भी संरचना पाया जा रहा है, तो खुद से सोचिए फ्रेंड कि जब ए भी है और ए भी है तो क्या ये दोनों में से किसी को रखना सही रहेगा? अगर इसको रख लिए तो जा करके ये फंस जाएगा, अगर इसको रख लिए तो ये जा करके फंस जाएगा। तो जब ये दोनों को रखना सही नहीं रहेगा तो भगवान जी भी क्या किए, बोले कि जब दोनों, इसमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी को रखना सही नहीं रहेगा। तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, केवल एंटीजन रहते हैं, दोनों एंटीजन। ठीक फ्रेंड, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ वाले के आरबीसी के शीर्ष पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, न ये संरचना पाई जाती है न ये संरचना पाई जाती है। तो फिर इसको डर ही नहीं रहता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी को रख दिया गया है, क्योंकि इसकी आरबीसी चिकनी है, इसका आरबीसी की सतह चिकनी है, इस पर किसी भी प्रकार की संरचना नहीं पाया जा रहा है, तो इसको किसी में फंसने का कोई डर है नहीं है। तो इसीलिए इसके ब्लड ग्रुप ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं।
समझ में आ गया फ्रेंड कि किसमें एंटीजन होगा और किसमें एंटीबॉडी होगा। जब किसमें एंटीजन ए है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए, तो हम लोग इसी के आधार पे अपने इस तालिका को भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तालिका से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले में किस प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, और जब एंटीजन ए है तो उसके साथ बी को रखेंगे, ए को नहीं रखेंगे, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, बी हो जाएगी। और यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए ब्लड ग्रुप ए वाले किन किन ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो इसको भी हम लोग इसमें जानेंगे, और किससे ले सकते हैं इसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो देने लेने वाला काम होता है, ये हमारे समस्या देने लेने में समस्या कौन उत्पन्न कर देता है, हमारा एंटीबॉडी, क्योंकि इसी का मुंह खुला रहता है, यही जो है वो किसी को अपने अंदर फंसा लेता है किसी को। तो समस्या ये हमारा एंटीबॉडी करता है। हमारे एंटीजन को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो वो उसमें आराम से घूमेगा, लेकिन जब एंटीबॉडी जो है वही समस्या उत्पन्न कर देती है, तब इसी से देखा जाता है कि हम किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। तो चलिए फ्रेंड, आप खुद भरिएगा, बताइए ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन कौन पाया जाएगा, ए, और जब एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी वाले में कौन सा एंटीजन बी और एंटीबॉडी कौन सा, तो ए। ब्लड ग्रुप ए बी वाले में एंटीजन ए और बी दोनों, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं। और ब्लड ग्रुप ओ वाले में एंटीजन ही नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। ये तो आप लोग को अभी समझा दिए हैं, ठीक। अब देखेंगे फ्रेंड कि कौन कौन किसको कौन दे सकता है और किससे कौन ले सकता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, किसको दे सकता है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और हमको ब्लड किसी को देना है, तो हमको देखना हम किसको दे सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ब्लड ग्रुप ए है, अगर हम बी को दे दिए, ठीक, अगर ब्लड ग्रुप ए मेरा है और हम बी को दे दिए, तो बी के अंदर पहले से मौजूद है एंटीबॉडी ए। कौन मौजूद है, एंटीबॉडी ए। और जैसे ही हम ब्लड ए को वाला ब्लड बी को चढ़ा देते हैं, तो इसका जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो त्रिभुज जैसी संरचना है, वो जा करके इसके एंटीबॉडी के त्रिभुज वाले साइज में जा करके फंस जाएगा। तो वहां पे फंसने के बाद, फंसना नहीं चाहिए ब्लड को, जब ब्लड फंस जाएगा तो ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा और इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है फ्रेंड कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए जो है वो ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए का जो आरबीसी है उसका उसी के आकार का इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, तो वो नहीं दे सकता है। अगर क्या ये ए बी को दे सकता है, तो देखिए फ्रेंड, जब हम ब्लड ग्रुप ए को ए बी को चढ़ा देंगे तो ए बी में कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है, ठीक फ्रेंड। और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो फिर इसको इसके आरबीसी के जो इसके एंटीजन को किसी से फंसने का क्या डर, जब इसमें फंसाने वाला कोई है ही नहीं, तो इसको फंसने से डर ही क्या है, तो ये आराम से इसको ब्लड दे सकता है, ठीक फ्रेंड। और देखिए, क्या ये ए ओ को दे सकता है, देखिए फ्रेंड खुद सोचिए कि जैसे ही इसका आरबीसी इसमें आएगा तो इसका एंटीबॉडी दोनों यहाँ पे मौजूद है, तो ये आ करके इस एंटीबॉडी ये में आ करके फंस जाएगा, इसकी त्रिभुजाकार संरचना इसके त्रिभुज में आकर फंस जाएगी। इसका मतलब है कि ये ओ को भी नहीं दे सकता है, तो किसको दे सकता है, ए को दे देगा। ए है तो ए को तो देगा ही भाई, अपने जाति भाई को तो दे ही सकता है, ए है तो ए को दे सकता है, और इसके अलावा वो ए बी को दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता है। ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इसके अलावा ना ओ को देगा ना बी को देगा। तो लेगा किससे, सोचने वाली बात है कि किससे लेगा। देखिए फ्रेंड, अगर ये ब्लड ग्रुप ए है, अगर हाँ ये बी से ले लिया, देखिए फ्रेंड, अगर ये बी से ले लिया तो बी, जैसे ही बी का ब्लड ग्रुप ए को चढ़ाएंगे तो इसके ऊपरी सतह पे इसके ऊपरी सतह पर त्रिभुज क्या बोलते हैं, सर्कल जैसी संरचना है, और जा करके इसके एंटीबॉडी वाले सर्कल जैसी संरचना में फंस जाएगी। तो ये बी का नहीं लेगा ब्लड, कहेगा काहे लिए लेंगे समस्या हो जाएगी, तो हम नहीं लेंगे तुम्हारा ब्लड, तो ये ना लेता है। उसके बाद आते ए बी से ये लेगा कि नहीं लेगा, तो देखिए फ्रेंड, अगर ये ए बी से लेगा तो इस जैसे ही ये ए बी का ब्लड चढ़ाएंगे ए वाले को, तो ए बी की जो आरबीसी है इसके सतह पे त्रिभुज जैसी भी संरचना है और सर्कल जैसी भी संरचना है, तो इसका सर्कल वाली संरचना जा करके इसके एंटीबॉडी बी में फंस जाएगी। तो कहेगा जब फंसिए जाएगी तो काहे ले, तो ये ए बी का भी नहीं लेगा। लेकिन फ्रेंड,
ये ओ जो है ब्लड ग्रुप, ओ वाला का जो आरबीसी वो एकदम चिकना होता है, इसके सतह पर किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो ये जाएगा इसमें, तो इसके एंटीबॉडी में फंसने का कोई डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि ना इसमें सर्कल जैसी संरचना रहती है ना त्रिभुज जैसी संरचना रहती है, तो ये आराम से जा करके इसमें ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ए को दे सकता है, यानी कि ये किससे ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, तो ये अपने जाति भाई को दे सकता है, जाति भाई से ले सकता है, यानी कि ए से ले सकता है, इसके अलावा वो ओ से ले सकता है। ठीक फ्रेंड, यानी कि ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता है। ठीक फ्रेंड, चलिए उसी तरह से हम लोग बी को देखेंगे कि बी किससे ले सकता है, किसको दे सकता है। देखिए फ्रेंड, अगर बी जो है वो किसको देगा, अगर बी ब्लड ग्रुप ए को देगा, ठीक फ्रेंड, बी वाला अगर ए को देगा तो इसका ये एंटीजन जो है इसके एंटीबॉडी में जाकर के, एंटीजन जो बी है उसकी एंटीबॉडी इसमें बी मौजूद है, तो जाकर के बी बी एक जैसी संरचना फंस जाएंगे, तो फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसका मतलब ये ए को नहीं देगा, ये बी है तो बी को दे देगा। उसके अलावा क्या ये ए बी को देगा, जैसे ही फ्रेंड ये ए बी को देगा तो ये ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी कहेगा दे दे मेरे को ब्लड, क्योंकि मेरे अंदर तुझको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तू आराम से मेरे को ब्लड दे दे, हम आराम से ले लेंगे, क्योंकि मेरे अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है जो तुम्हारे एंटीजन को फंसाएगा। ठीक फ्रेंड, तो ये ब्लड ग्रुप बी जो है वो ए बी को आसानी से दे सकता है। समझ रहे क्यों, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी है ये नहीं जो एंटीजन बी को फंसा लेगा, तो आराम से ए बी को दे सकता है। लेकिन यही ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी ओ को नहीं दे सकता है। कैसे नहीं देगा फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी मौजूद है, त्रिभुज वाला भी सर्कल वाला भी, और इसका सर्कल वाला भाग आकर के इसमें सर्कल में फंस जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, तो ब्लड ग्रुप ओ को भी नहीं दे सकते। यानी कि ये बी जो है वो बी को देगा और ए बी को देगा। किसको देगा फ्रेंड, बी को देगा और ए बी को देगा। तो लेगा किससे, तो पहले नंबर तो ये बी से ले लेगा, जाति भाई से, तो भाई ये ले लेगा। उसके अलावा ये किससे लेगा, क्या ये ए से लेगा, अगर ए का ब्लड ग्रुप बी को चढ़ा देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, इसका एंटीबॉडी ए, इसका एंटीजन ए, इसके एंटीबॉडी ए में घुस के फंस जाएगा, तो ये क्या बोलता है कि ए से भी नहीं ले सकता है। क्या ये ए बी से ले सकता है, ए बी से लेगा फिर, तो जैसे ही ए बी का ब्लड हम बी को चढ़ाएंगे तो बी के अंदर मौजूद है कौन सा एंटीबॉडी, ए, और इसमें भी जो है एंटीजन ए है, तो ए जा करके फंस जाएंगे, तो ये कहेगा भाई हम ए बी तुम्हारा ब्लड नहीं लेंगे, तो बी ए बी का भी नहीं लेता है। लेकिन बी ओ का ले लेगा, क्यों ले लेगा, क्योंकि इसका आरबीसी जो है वो पूरी तरह से चिकनी है और इसमें इसके एंटीजन में फंसने का कोई डर नहीं है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ से ये आसानी से ले सकता है। यानी कि बी जो है वो बी के अलावा ओ से ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता है। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी फ्रेंड। चलिए उसके बाद देखते हैं कि ये ए बी वाला जो बात हो गया, तो ये ए बी किसको किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। देखिए फ्रेंड, ए बी जो है वो क्या ए को दे सकता है, तो जैसे ही ए बी का ब्लड ग्रुप हम ए को चढ़ा देंगे तो ये सीधे जा करके इसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, इसका जो एंटीजन बी है वो इसके एंटीबॉडी बी में जाके फंस जाएगा, तो ये ए को नहीं देगा। क्या ये बी को देगा, तो देखिए फ्रेंड, अगर हम ए बी का ब्लड ग्रुप बी को चढ़ा देंगे तो इसका एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडी ए ये दोनों जा करके फंस जाएंगे, तो ये बी को भी नहीं दे सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अगर हम ब्लड ग्रुप ओ वाले को हम ए बी को दे देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को हम ए बी को चढ़ा देते हैं, तो देखिए फ्रेंड इसमें इसका जो आरबीसी है वो इसके आरबीसी चिकनी होती है। इस देखिए इस अगर हम ओ को ए बी को दे देंगे तो इसमें ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसको फंसने का डर नहीं रहता है, तो ये किसी के भी ब्लड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर स्वीकार कर लेता है, तो ब्लड ए बी जो है वो ओ का ब्लड ले सकता है। ठीक फ्रेंड, ये यानी कि ए बी जो है वो ले सकता है ओ का, लेकिन दे नहीं सकता है ओ को। क्यों नहीं देगा फ्रेंड, अगर हम ए बी को ओ को दे दिए तो ये इसका जो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों जा करके एंटीबॉडी ए बी में फंस जाएंगे, फिर समस्या हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए बी जो है वो केवल ए बी को ही दे सकता है, ना ए को देगा, ना बी को देगा, ना ओ को देगा। किसको देगा, ए बी को देगा। यानी कि ए बी जो है वो केवल अपने जाति भाई ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। तो ये ले किस दे सकता है भाई, तो इसके अंदर कोनो एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको किसी से फंसने की डर नहीं रहता है, तो ये किसी से भी ले सकता है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, किसी से भी ले सकता है। क्यों फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी ब्लड आए इसके एंटीबॉडी में फंसने की उसके डर नहीं रहता है, तो इसीलिए किसी से भी ले सकता है। इसका मतलब है कि ये ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सर्वदाता, क्योंकि ये सर्वग्राही बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से भी ले सकता है।
ग्राही मतलब होता है लेना, इसका मतलब है कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सर्वग्राही, मतलब ग्राही मतलब लेना, इसका मतलब ये किसी से भी ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ को, ये किसको दे सकता है, किसको ले सकता है। देखिए फ्रेंड, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है फ्रेंड? क्योंकि इसका जो इसमें आरबीसी जो है, उसकी आरबीसी की सतह एकदम चिकनी होती है ना, इसमें एंटीजन ए की संरचना पाई जाती है ना एंटीजन बी की संरचना पाई जाती है, तो इसीलिए ये इसको देने में किसी को भी ये दे सकता है, कोई डर नहीं है, क्योंकि ये इसकी आरबीसी एकदम चिकनी होती है, किसी में जा करके फंसने का कोई इसमें डर ही नहीं रहता है। तो ये जो है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकती है। तो इसका मतलब है कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, यानी कि किसी को भी दे सकता है। लेकिन ये ले किससे सकता है फ्रेंड? तो ये लेगा केवल ओ से। कैसे फ्रेंड? देखिए, अगर इसमें दोनों एंटीबॉडी मौजूद है, अगर ये ए से लेगा तो इसका एंटीजन ए जा करके इसके एंटीजन ए में फंस जाएगा। अगर ये बी से लेगा तो इसका एंटीजन बी इसके एंटीबॉडी बी में फंस जाएगा। अगर ये ए बी से लेगा तो इसमें दोनों एंटीजन है, ये दोनों आकर के इसके दोनों एंटीबॉडी में फंस जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है वो किसी से ब्लड लेने की स्थिति में नहीं रहता है, वो किसी से नहीं ले सकता है, केवल लेगा तो अपने जाति भाई ओ से ही ले सकते हैं, यानी कि ये केवल अपने ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है और किसी से नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किसको दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। तो देखिए, कितने लोग हैं जो इसको रटते हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो दे सकता है किसको, तो ए और ए बी को ले सकता है, किससे तो ए और ओ से। लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है, साइंस समझने वाली चीज है, इसको समझ के भी याद किया जा सकता है। चलिए फिर आगे एक और आता है RH फैक्टर, जिसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किए थे 1937 ईस्वी में वीनर और लैंडस्टीनर। यही लैंडस्टीनर जो है वो यहाँ पे वीनर साहब के साथ मिल करके और RH फैक्टर की खोज किए थे 1937 में। और ये खोज किए थे एक रिसस बंदर में, और इस रिसस बंदर में खोज की वजह से इसको RH कहा जाता है, रिसस बंदर के ही वजह से, क्योंकि बंदर से खोज किए हैं तो बंदर के कुछ तो योगदान इसमें होना चाहिए, तो उसका नाम से ही इसमें रख दिया गया, रिसस से खोजा गया था, इसीलिए RH इसको रखा गया है, इसीलिए इसको RH फैक्टर बोला जाता है। देखिए फ्रेंड, RH फैक्टर जो है अगर जिसमें ये मौजूद होता है RH फैक्टर, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव। तो मतलब कि जिसमें RH फैक्टर मौजूद रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो पॉजिटिव में है, और जिसमें RH नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो निगेटिव में है। यानी कि जब ये उपस्थित रहेगा ब्लड में तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, और जब ये अनुपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसमें RH फैक्टर है। अगर किसी के ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, उसका मतलब है कि उसमें RH फैक्टर नहीं है। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव जो है वो RH को दर्शाता है कि उसमें RH है कि नहीं है। ठीक फ्रेंड, देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इस देखिए जो ओ है इसको हम लोग कहते हैं सर्वदाता, यानी कि ये किसी को भी दे सकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सर्वदाता है, बहुत बड़े दानी है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, अगर ऐसे डायरेक्ट पूछे कि सर्वग्राही कौन है तो ए बी रहेगा, तो ए बी, अगर सर्वदाता है तो ओ। लेकिन जब इसको माइनस प्लस पॉजिटिव निगेटिव में पूछता है तो सबसे सर्वदाता कौन होता है फ्रेंड? तो सर्वदाता होता है ए बी, सर्वदाता होता है ओ निगेटिव। यानी कि देखिए फ्रेंड, सर्वदाता की बात करें तो सबको देने वाला ओ निगेटिव, और सर्वग्राही यानी कि सबसे लेने वाला हो जाता है ए बी पॉजिटिव। क्यों होता है? देखिए, वो सर्वदाता ओ निगेटिव है। ओ निगेटिव कहने का मतलब है कि वैसे ब्लड ग्रुप वाले जिनमें RH फैक्टर नहीं हो। तो जब इसमें ना इसमें एंटीजन ए है, ना इसमें एंटीजन बी है, और इसमें RH फैक्टर भी नहीं है, तो यह और किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसको किसी से डर नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। जब किसी के पास लूटने के लिए कुछ होता ही नहीं है तो वो हर लड़ाई में अपने आप को शामिल कर देता है, क्योंकि उसको कुछ खोने का डर ही नहीं रहता है। तो वही बात है ओ को, ओ के पास कुछ भी नहीं है, ना एंटीजन ए है, ना एंटीजन बी है, और ना ही RH फैक्टर है वो निगेटिव वाले में, तो वो किसी को भी आसानी से अपना ब्लड दे सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये सर्वदाता है। ठीक फ्रेंड, अगर अब हम बढ़ते हैं कि सर्वग्राही जो है वो ए बी पॉजिटिव कैसे है, तो देखिए फ्रेंड, ए बी में जो है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, और उसके अलावा इसमें पॉजिटिव वाले में RH फैक्टर भी होता है। जब इसके पास सब कुछ मौजूद है, जब इसके पास, तो इसको किसी से भी ब्लड ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता है, या इसमें किसी भी फंसने का कोई डर नहीं रहता है, और इसमें उसके अलावा इसमें RH फैक्टर भी मौजूद होता है। तो RH फैक्टर जो है RH फैक्टर से लड़ने की ताकत रखता है, तो इसमें
हर चीज मौजूद रहते हैं, एंटीबॉडी मौजूद ही नहीं रहता है, इसीलिए यह आसानी से किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सर्वग्राही AB पॉजिटिव और सर्वदाता O निगेटिव। ठीक फ्रेंड, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर सर्वदाता जो ज्यादा देता है तो वो माइनस में आ जाता है, और जो ज्यादा ले लेता है वो प्लस में आ जाता है। यानी कि अगर आप किसी को सामान दे रहे हैं तो आप वहां से आपसे कमी हो रही है उसकी, यानी कि आप माइनस में हो गए, और कोई आपसे सामान ले रहा है कोई चीज, इसका मतलब उसके यहाँ उसकी अधिकता होती जाएगी, यानी कि वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सर्वदाता O निगेटिव और सर्वग्राही AB पॉजिटिव। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, एक और बात है जिसमें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, वो होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का खोज जो है वो 1952 ईस्वी में भेंडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था बॉम्बे में, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे में खोजा गया था, उसके स्थान के नाम पे इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोला जाता है। देखिए, ये हर एक व्यक्ति में होता है, इसीलिए इसकी चर्चा उतनी नहीं होती है, क्योंकि ये लगभग सभी में पाया जाता है। वहीं एक दो रेयर केसेस, जैसे कि 10 लाख में 4-5 लोग ऐसे हो जाते हैं, 10 लाख की आबादी में 4-5 लोग मात्र ऐसे पाए जाते हैं जिनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं हो, नहीं तो ये सभी में पाया जाता है, इसीलिए इसका कोई उतना चर्चा नहीं होता है। और हाँ, अगर किसी में ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है तो उसकी दिक्कत क्या है कि वो जिसमें नहीं है वो उसी से ले सकता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसमें नहीं है वो नहीं वाले से ही ले सकता है, वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसमें है उससे ये ब्लड नहीं ले सकता है। समस्या यहाँ पे हो जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए फिर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को एंटीजन H भी कहा जाता है, इसको एंटीजन H भी कहा जाता है, और RH फैक्टर को एंटीजन D भी कहा जाता है, एंटीजन D भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि किस ब्लड के बोलते हैं किस प्रोटीन को एंटीजन D बोला जाता है, तो RH फैक्टर को, और किस प्रोटीन को एंटीजन H बोला जाता है, तो वो हो जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आप लोग को याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, ये आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अगर किसी के माता जी का ब्लड ग्रुप दूसरा है और पिता का ब्लड ग्रुप दूसरा है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड, अपना मन लगा के पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।